Assalamu alaikum grade 3. How are you all? I'm your teacher of Islamiyat. Let's start the reading. सबक नंबर 3 हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रवादारी और सब्र व तहम्मुल। रवादारी का मतलब है किसी का ख्याल रखना, किसी को आपकी बात का बुरा ना लगना। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अखलाक के आला मर्तबे पर फाइज थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अखलाक का जिक्र करते हुए फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, तर्जमा और बेशक आप अखलाक के बड़े मर्तबे पर हैं। नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आला अखलाकी औसाफ में से सब्र व तहम्मुल और रवादारी को ख़ास अहमियत हासिल है। आए नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन के उन औसाफ के बारे में पढ़ें। रवादारी से मुराद किसी के मजहबी अकायद, जज्बात और रस्म व रवाज का ख्याल रखना। हमारे प्यारे नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने रवादारी का बेहतरीन अमली नमूना पेश किया। एक मरतबा नजरान से मसीही नुमाइंदे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मुलाकात के लिए मदीना मुनव्वरा आए। आप ख़ातमुन नबिय्यीन ने इन्हें मस्जिद नबवी में ठहराया। जब मसीहियों की इबादत का वक़्त हुआ तो उन्होंने अपने तरीके से इबादत शुरू कर दी। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन्हें मना नहीं फरमाया, बल्कि इनके मज़हब और जज्बात का पूरा एहतराम किया। सब्र व तहम्मुल। सब्र व तहम्मुल, अल्लाह ताला ने सब्र व तहम्मुल के बारे में फरमाया है, बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। सब्र व तहम्मुल का मतलब है बर्दाश्त करना। सब्र व तहम्मुल नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ख़ास खूबी थी। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मजबूत इरादे के मालिक थे। मुश्किल और मुसीबत के वक़्त हौसला नहीं हारते थे, सख्त से सख्त हालात में भी नहीं घबराते थे। नबूवत का ऐलान करने के बाद मक्का मुकर्रमा के लोग आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगे। वो आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को बुरा भला कहते थे। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाते थे। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ना सिर्फ इन तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, बल्कि किसी से भी बदला नहीं लिया। एक बार नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ के शहर तशरीफ़ ले गए। ताइफ के लोगों ने शहर के आवारा लड़कों को आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। उन्होंने आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का सारा बदन लहू लहान हो गया। आप ख़ातमुन नबिय्यीन ने इस मुसीबत पर भी सब्र व तहम्मुल से काम लिया और इन्हें बद्दुआ देने की बजाय इनके लिए हिदायत की दुआ फरमाई। हमें चाहिए कि नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन के अखलाक की रोशनी पर अपना किरदार संवारें और आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अखलाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। रवादारी जैसी खूबी अपनाएं और हर मुश्किल और मुसीबत के वक़्त मौका पर सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी रीडिंग कंप्लीट हो रही है। उसके बाद हम जाते हैं सवालात की तरफ। यहाँ पे आप लोग डे लिखेंगे, दिन, एंड डे शुड बी हियर। यहाँ पर दिन, डेट। उसके बाद एक लाइन स्किप करेंगे। सेकंड लाइन पे लिखेंगे सरगर्मी, मुख्तसर सवालात और जवाबात। सवाल नंबर 1, जब आप सवाल लिख लेंगे उसके बाद सवाल लिखने के बाद एक लाइन आप स्किप करेंगे और उसके बाद थर्ड लाइन पे आप लोग उसका आंसर लिखेंगे। सवाल नंबर 1 है, रवादारी से क्या मुराद है? जवाब, रवादारी से मुराद किसी के मजहबी अकायद, जज्बात और रस्म व रिवाज का ख्याल रखना। सवाल नंबर 2, नबी अकरम ने निजरान के मसीहियों से कैसा सलूक किया? जवाब,
جب مسیحیوں کی عبادت کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے طریقے سے عبادت شروع کر دی۔ آپ نے انہیں منع نہیں فرمایا بلکہ ان کے مذہب کا احترام کیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، مکہ مکرمہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا تکلیفیں پہنچائیں؟ جواب، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے۔ آپ نے نہ صرف ان کو تکلیفوں کو برداشت کیا بلکہ کسی سے بھی بدلہ نہ لیا۔ اوکے اسٹوڈینٹس، آپ لوگ کوشچن جب کمپلیٹ کر لیں گے اپنے، اس کے بعد لاسٹ پہ آپ نے اینڈنگ لائن لگانی ہے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔